हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में सभी जाने उनके साथ सातवीं का प्रश्न नंबर 6.4 में प्रश्न नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन में छठा हमारा समझ में क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो माप का मतलब है यहाँ पर जो उसकी लंबाई है, उसको मापा ना इंची टेप से, तो उसको इतना लंबा निकला वो हमको पता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी तीसरी भुजा भी होगी, ऐसी बात है। तो उस भुजा का माप किन दो मापों के बीच में हो सकता है, मतलब वो नंबर कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है। मतलब वो 3, 4, 5 तो हो सकता है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक का हो सकता है। मतलब 3 से ऊपर और 25 से नीचे, 50 से ऊपर 30 से ऊपर, ऐसा आपको बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक है। अब ऐसा मत बोलो कि ये अजीब सा क्वेश्चन है, कहाँ से कुछ भी आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो अभी गुण पढ़ा है उसकी मदद से ही आपका इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में, और उससे आप इसका जो है आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि भाई इसका जो है आप आंसर आप कैसे निकालोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अब ध्यान से एक मेरी बात को, एक त्रिभुज है आपके पास। ठीक है, आपको इतना तो पता है ना कि मान लो ये 12 है और ये 13 है, सॉरी 15 है ना, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का योग इससे तो बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, मतलब इन दोनों का योग से ये छोटा होगा। इन दोनों का योग कितना है भाई, इन दोनों का योग अगर इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 12 और 15, 5 2 7 और यहाँ पर 1 1 2, कहीं ना कहीं 27, तो कहीं ना कहीं 27 से तो छोटा होगा, मानते हो। ठीक है, तो 27 से तो छोटा होगा। ठीक है, और किससे बड़ा होगा, देखो इस दोनों को अगर मैं जोड़ूं, इससे बड़ा करूं, तो कहीं ना कहीं ये तो 15 तो पहले ही बड़ा हो जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ के बड़ा करता हूं तो बेशक 0 क्यों ना हो, ये तो पहले ही बड़ा हो जाएगा, तो ये बात नहीं चलेगी। इन दोनों को जोड़ता हूँ, 12 में क्या जोड़ूं ताकि 15 से बड़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि हर एक दो भुजाओं का योग हमेशा क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो 12 में क्या जोड़ूं, 12 में 3 जोड़ दूं तो 15 ही हो जाएगा, मतलब 3 से ऊपर। 3.5 की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ वो भी जोड़ तो ऊपर आएगा, बड़ा ही आएगा, बट कहीं कहीं 3 से ऊपर कुछ भी जोड़ेंगे तो बड़ा आएगा। ठीक है, तो कहीं 3 से तो ऊपर और इससे नीचे, इनसे बीच का कोई भी नंबर हो तो ये जो है यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी नंबर आप मान रहे हो कि भाई 100 150 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो होगा 100 150 होगा, मान के चलो यहाँ पर 100 150 है, तो अगर मैं उसको अच्छे से त्रिभुज बनाना चाहूँ कि मैं 12 सेंटीमीटर ही स्केल से नाप कर लिखूँ और इसको स्केल से नाप के 15 सेंटीमीटर करूँ, उसको 100 सेंटीमीटर करूँ, तो बन ही नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी के बन सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस गुण से हमें पता चलता है कि किस त्रिभुजों को बनाया जा सकता है, किस त्रिभुज को बनाया नहीं जा सकता। आप सोच रहे हो कि लंबा टेढ़ा कैसे मुड़ जाएगा, बनेगा ही नहीं, वो ज्वाइंट ही नहीं होगा आपस में जो भुजाएं हैं, ये इतना दूर दूर लंबा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं, कहीं ना कहीं इस तरीके से हम जो यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमको जो दिया हुआ है वो हम लिख देंगे, हमको तो यही दिया हुआ है ना कि 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर क्या है, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब तीसरी भुजा का मतलब कहीं ना कहीं इनके योग से तो छोटा होगा, वही चीज़ मैं हिंदी में लिख देता हूँ यार, और क्या। अतः तीसरी भुजा, दोनों भुजाओं का योग जो कि कितना होगा, दोनों भुजाओं यानी कि 12 और 15, 12 जाओ मैं 15 ब्रैकेट में बताऊं तो यानी कि 27, 27 क्या है मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होगा, से छोटा होगा, सिंपल। अच्छा, और भुजा भी किससे बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है तीसरी भुजा का जो इन दोनों में जो अंतर है उससे बड़ा होगा। इन दोनों में अंतर कितना है, 3 का, मतलब वो अंतर इन दोनों में अंतर है 3 का, वही 3 को अगर मैं इसमें डाल देता हूँ तो ये अंतर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर से तो ज़्यादा चाहिए, यानी कि जो अंतर है उससे ज़्यादा हमको चाहिए, है ना, ताकि मैं इसमें बारे में जोड़ूँ तो हाँ बात बन जाए, है ना। तो लिख देता हूँ फटाफट से यही बात कि तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के अंतर, जो कि अंतर कितना है यहाँ पर, यानी कि 12 माइनस कर देते हैं, सॉरी 15 में से 12 घटेगा तो कहीं ना कहीं 3 बचेगा, तो ये अंतर बचा, तो 3 यानी जो अंतर बचा है उससे बड़ा आ जाए, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए अब आंसर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर इसीलिए तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ी और 27 सेंटीमीटर से क्या होगा, छोटी होगी, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से बेवकूफ़ आपका आंसर आया है। उम्मीद है बच्चा आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, कहीं न कहीं गुण का ही मदद हमने लिया है। ठीक है, इस गुण से संबंधित पूरा एक्सरसाइज था, पूरा अपने प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो अगला प्रश्नावली 6.5 उसमें क्या है, सारा जो है पाइथागोरस जो गुण आपको बताया गया है उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है बच्चे पाइथागोरस गुण क्या है या ये गुण नहीं पता था, तो बच्चों इसके बारे में अच्छे से डिटेल वीडियो मैंने जो यहाँ पर बना रही है इंट्रोडक्शन वीडियो, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप जो इसको देख सकते हैं। उसमें कहीं न कहीं मैंने एक कुछ घंटे से भी कम के अंदर मैंने हर एक चीज़ बारे में बताया हुआ, अच्छे से समझाया हुआ है, क्या चीज़ क्यों है, कौन-कौन से गुण है, सारा रिवाइज़ हो जाएगा और स्टार्टिंग में देखते तो और बेहतर होता। ठीक है, फिर आपको हर एक क्वेश्चन की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं। हर एक का जो क्वेश्चन का तरीका है, क्या हिंट होगा, क्या लॉजिक होगा, वो मैंने उसमें बताया हुआ है, तो अगर आप उसको ही करके करते हैं सारे क्वेश्चन खुद से, तो फिर बेहतर होगा। ठीक है, वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।